नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया हैं। और ये केवीएस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वीडियो को पॉज करें, एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। देखिए, क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी आइडेंटिटी के बारे में बता दूं कि कभी भी आपको अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये आइडेंटिटी इक्वल होती है आपकी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। थोड़ा सा मैं स्पेस बना के लिख देता हूँ नीचे। ये जो आइडेंटिटी है किसके इक्वल है, आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये होती है सर ए प्लस बी प्लस सी। कई जगह ये काम आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस 3ab के इक्वल। यानी कि ये जो चीज़ है इसका फॉर्मूला ये होता है, ये इसकी आइडेंटिटी है। अब इसमें खास बात क्या है इस क्वेश्चन में, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो अगर ये 0 है तो ये सारा का सारा क्या हो गया, पार्ट 0 हो गया। और क्योंकि ये 0 हो गया तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब किसके इक्वल होता है, 3abc के भी इक्वल होगा। कब, जब a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, आपका 0 के इक्वल होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको बात समझा की है कि अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हुआ तो a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा 3abc के। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। उसने कह दिया कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब ये क्वेश्चन क्या है, a के स्क्वायर बाय में बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय में सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय में ए बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एलसीएम आएगा इसका ए बी सी, ए बी बी सी ए सी, तो पूरे का एलसीएम ए बी सी, क्योंकि ये इससे बी सी कैंसिल हो रहा है, सी ए बी बच गया, ए बी कैंसिल हुआ तो सी बच गया। यानी कि इस नंबर में ये तीनों आ रहे हैं, तो एलसीएम यही होता है ना। तो बी सी क्योंकि यहाँ आ रहा है तो बच गया ए, तो ये मल्टीप्लाई हो गया ए क्यूब, ये बी क्यूब और ये बन गया आपका सी क्यूब, है ना। अब मैंने कहा कि ये भाई साहब जो हैं वो इस सारे के इक्वल हैं, लेकिन a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब किसके इक्वल होगा, तो आपने कहा सर ये होगा 3abc के बाय में abc। तो abc से abc हो गया कैंसिल, आंसर आ गया आपका 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। और अगर समझ आ गया है तो इसका आंसर कि अगर ये सारा का सारा मल्टीप्लाई बाय, ऐसे यहाँ पे 4 लिखा होता, 4 लिखा होता, 4 लिखा होता, तो अब इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करना है कि अब आंसर क्या आता। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।